गुड मॉर्निंग। पॉलिटिक्स पर चर्चा में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स के ऊपर। हाल ही में 23 जून 2022 को ब्रिक्स का 14वां समिट हुआ, जिसका जो थीम था वह था फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। So the new era for the global development. This is the focal point. Primarily, BRICS is known as BRIC: Brazil, Russia, India and China. 2009 में यह BRIC के रूप में था, जो कि 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद यह ब्रिक्स के रूप में हमारे सामने आया। अगर हम बात करें कि ब्रिक्स के जो पिलर्स हैं, जो इसके बेसिक फोकल एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आप इसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी जो इसके आयाम हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें इसका हस्तक्षेप। दूसरा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर ब्रिक्स ने अपने आप को ध्यान केंद्रित किया। तीसरा कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो अगर हम ध्यान से इन तीनों पिलर्स को देखें तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो इसके अप्रोच हैं, जो इसके डेवलपमेंट्स हैं, उसकी गति ठीक ठाक है। उस पर आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें ब्रिक्स जो है एक ग्लोबल ऑर्डर में अपने आप को स्थापित कर रहा है। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज और पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डायमेंशन में ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट है, ब्रिक्स की जो उपलब्धियां हैं, वह उतनी नहीं है जितनी कि इसकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायमेंशन में है। तो अभी भी पॉलिटिकल और जो कल्चरल डायमेंशन है उस पर ब्रिक्स को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। 14वां समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरीके से जो एनालिसिस आप देख रहे हैं लगातार कई अखबारों में और कई जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स है यह अपने मेन ऑब्जेक्टिव से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है और कैसे यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बात करें 14वें समिट में जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर, अर्जेंटीना एंड ईरान ये 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ब्रिक्स में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो अर्जेंटीना और ईरान के सम्मिलित होने से चीज़ें बदलेंगी और ब्रिक्स का जो मोटो था, जो उसके पीछे ड्राइव्स थे जिसके कारण ब्रिक्स इमर्ज हुआ था, कहीं ना कहीं उस पर भी एक क्राइसिस की सिचुएशन उत्पन्न होने की समस्या है। ये क्राइसिस की ओर बढ़ सकता है। दूसरी बात, बीजिंग मॉस्को रिकैलिब्रेशन। इस समझौते, इस बार के जो समिट में आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने किस तरीके से ब्रिक्स को टर्न आउट किया एज अ एंटी वेस्टर्न पावर ब्लॉक्स। एंटी वेस्टर्न पावर ब्लॉक को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स को एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की ओर बीजिंग और मॉस्को यानी कि चीन और रूस दोनों प्रयत्नशील हैं। और यही इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट करता है। यही इंडिया के लिए एक पोटेंशियल डिलेमा कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि वह ब्रिक्स के माध्यम से किस प्रकार से वेस्टर्न ब्लॉक को काउंटर करे, जबकि प्रेजेंट सिनेरियो में रशिया और यूएसए दोनों के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो ठीक है। अब फर्दर जब आप ब्रिक्स को एनालाइज करते हैं, ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर आप देखना चाहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको आपको जानना होगा और जिसके आधार पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिक्स है इसमें क्या संभावनाएं हैं और इसका क्या भविष्य हो सकता है। एक इसके पॉपुलेशन को आप देखें कि रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इनके पॉपुलेशन को देखें कि यह वर्ल्ड का कितना हिस्सा होता है। दूसरा आप ये देखें
इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में कि जो इसकी जीडीपी है वह पूरे वर्ल्ड के जो जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज है, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस चैनल पे हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको शेयर कर सकते हैं। तो ब्रिक्स का जो एक इवैल्यूएशन है, एक जो उसका मोटिव था, उसके उद्देश्य के पीछे कहीं ना कहीं इस 14 समिट के बाद एक पोटेंशियल थ्रेट की स्थिति है, और यह पोटेंशियल थ्रेट में इंडिया कैसे इसको कैप्चर करता है, कैसे इसको अपने मोटिव से भटकने नहीं देता है, यह उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो आज हम अपनी बात इतनी करेंगे। अगले वीडियोज़ में रियलिज़म के ऊपर जो हमारे 2 सेगमेंट्स बचे हुए हैं, हम उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए